दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी, जो अब बन गया है बीएनएस का सेक्शन 85। यह एक ऐसा कानून है जो शादी के बाद महिलाओं के अगेंस्ट हो रहे अत्याचार से उनकी सुरक्षा करता है। लेकिन कोर्ट ने यह महसूस किया कि महिलाएं इसका दुरुपयोग करती हैं, अपने इन लॉज के अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर लॉन्च कराती हैं, उनको धमकी देती हैं इस सेक्शन की, और इस सेक्शन का भरपूर दुरुपयोग होता हुआ कई बार देखा गया, जिसका सॉल्यूशन निकालने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 केसेस में कुछ जरूरी बातें कही, जिसकी वजह से इसका बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखा गया। एक केस है ललिता कुमारी का केस। ललिता कुमारी के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर दहेज उत्पीड़न का कोई भी मामला आता है तो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा, पहले एक प्राथमिक इंक्वायरी बैठाई जाएगी। उस इंक्वायरी में यह चेक किया जाएगा कि जो कंप्लेंट हुई है वो सही है या नहीं है, कहीं झूठी कंप्लेंट तो नहीं है। दूसरा केस है अरनेश कुमार का 2014 का केस। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जो अल्टीमेट पावर है अरेस्ट करने की, तुरंत जाकर के उसको डाइल्यूट किया और कहा कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो तब तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते, और आप डायरेक्ट अरेस्ट करने की बजाय आप उनको नोटिस भेजिए और उनको कोर्ट में बुलाइए, ताकि किसी भी तरीके के टॉर्चर से बचा जा सके। अब इसका पॉजिटिव रिपरकशन, पॉजिटिव इंपैक्ट यह हुआ कि एनसीआरबी के डेटा में यह दिखाया गया, यह पता चला कि एफआईआर की जो नंबर्स हैं वो तो इंक्रीज हुए, लेकिन मासूम लोग इससे बचे, मासूम लोग की इससे सुरक्षा हुई। यह एनसीआरबी का डेटा हमें बताता है। जय हिंद।